अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर कैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बचा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई, हालांकि देश के बाहर की बड़ी बड़ी खबरें हैं, जिस तरीके से जो फ़लस्तीन को कामयाबी मिली है, जिससे इसराइल बौखलाहट का शिकार होकर अपनी गंदगी और अपनी गर्मी सऊदीया पे निकालने के चक्कर में है, क्योंकि उसको चाहिए एक नाम, एक कंट्री का नाम। अभी तक उसको कोई कंट्री घोषित नहीं किया गया भाई, उसको अभी तक कोई नाम नहीं दिया गया। उसको एक मुल्क का जो नाम होता है, जैसा हमारा इंडिया है, हमारे पड़ोस का श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, समझे, पाकिस्तान है, नेपाल है, वैसा नाम आज तक इसको नहीं मिला। इन्हें वो उससे लापता है, तो उसको वो नाम के खिलाफ सऊदी अरब ने हामी भर ली, उसके खिलाफ वोट दिया। तो सऊदिया के ऊपर आग बगोला होकर उसने सऊदिया को ये वो सुनाने की जुर्रत करा। इधर से फिर ईरान घब बोल के दे दिया उसको 720 का, 360 का नहीं बस हो रहा इसको, क्योंकि पुक्का बड़ा है उसका भाई, पुक्का बहुत बड़ा है, बॉडी बने हुई है भाई, बुधगार का कुआं बने हुआ है, वो मालूम कुआं बने हुआ है, गार जिसको बोलते हैं ना, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर जाते रहता हो। एंड ऐसे नहीं, उसका खातिमा ऐसे नहीं, तो वो कुआं बने हुआ है, वो बॉडी को ईरान भी दे दिया। बोला सऊदी अरब की तरफ अगर से मैली आंख से देखा, अगर से तो तेरे घर में घुस के दीदार निकाल ले तो मोरा। अब ईरान के नाम से घबरा रहे भाई ये लोग, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है, क्योंकि ईरान इतनी बड़ी ताकत बन के उभरा है भाई मिडिल ईस्ट में कि हम बयान नहीं कर सकते अल्फाजों में। कभी सोचे भी नहीं थे हम कि ईरान इतना शक्तिशाली मुल्क बनेगा, जिसके नाम से थर्रा उठेंगे ये गोरे, जिसके नाम से ये यहूदियां कांप उठेंगे, कभी नहीं सोचे थे मालूम। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला जिसको चाहे ऐसी इज्जत देता है, इसलिए ना कोई कम करने से कम होती, ना कोई रोकने से रुकती है। जो इज्जत, जो विखार, जो मुकाम अल्लाह सुब्हाना ताला ईरान को अता किया है, अल्लाह इज़ीद है, अल्लाह और ज्यादा दे भाई, उसको और बुलंद करे उसके दर्जात। हम तो ये दुआ करेंगे वो और तरक्की करे और नाम करे दुनिया में, और ऐसे ही सारे थर्रा उठे, उससे कांप उठे। ये हमारी नेक तमन्नाएं भी है, दुआएं भी है ईरान के साथ। ईरान के साथ साथ यमन के साथ जो इनके जो दिलों में जो किना कपट, जो गंदगी थी, वो अब ऊपर के दिल से सही लेकिन तकरीबन खत्म हो चुकी है। उसकी वजह जिस तरीके से जो यमन ने जो काम किया ना समंदर के अंदर, वो वाकई एक जांबाज, एक दिलेर, एक बहादुरी कर सकता, वो सबके बस की बात नहीं है। हालांकि उसको इतना डराया गया, इतना धमकाया गया, इतने वार्निंगें दिए गए, लेकिन पोछ के फेंका फुस बोल के फुस पटाखे के वैसा, समझे, कोई वो नहीं हुआ। इन्होंने लाख उछल लिए, लाख दबा लिए, लाख बोल लिए, उससे कुछ भी नहीं हुआ। अब आता हूं मैं इधर, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र भी मानो, दो शुक्र नमाज पढ़ो कि हमारा दबदबा कायम है, और अल्लाह से दुआ करो कि हमारा झंडा सारी दुनिया में ऐसे ही लहराता रहे और ऐसा नाम चलता रहे, ऐसी दबदबा कायम रहे। दूसरा मैं आता हूं दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट पर। जिस तरीके से जो रिजल्ट निकला आप लोगों को पता है, 48 सीट बीजेपी लेके गई, यानी ईवीएम लेके गई। ईवीएम की जीत भी 48 सीट से, और वहां पे अब सरकार बनाने जा रही है, जो कि 27 साल से गुमराही की तरफ गुमजान थे उन्होंने, समझे ना, खटरों में बहना उनका एक काम था, वो उनकी जिम्मेदारी थी, जो उन्होंने बड़ी ईमानदारी से निभा रहे थे वो काम भी। बहरहाल उनकी वापसी हुई,
ईवीएम की तरफ से, और केजरीवाल का बहुत बड़ा सफाया हुआ। हालांकि 22 एमएलए आए, उसको 22 कैंडिडेट उसके जीत के आए, लेकिन वो अपनी खुद की सीट नहीं बचा सका। वो खुद ना सीएम ना डिप्टी सीएम दोनों भी नहीं बचा सके अपनी अपनी सीट। इसके जो वोट जो कटे हैं वो काबिले मजम्मत है। वहां पे जो वोट काटे गए, जो नाकाम कोशिश की गई, ये लोग मिलके लड़ना था। आप पार्टी और कांग्रेस अगर से मिलके लड़ते, अगर से ना ये नौबत आती थी ना ये नतीजा आते थे। अब इसका सीधा सीधा जो कांग्रेस अलग से लड़ी, आप पार्टी अलग से लगी, ये दोनों का नुकसान हुआ। कांग्रेस की तो जमानत जब्त हुई, 0 अंडा लेके आए उन्होंने, लेकिन फायदा किसको पहुंचाए? बीजेपी को, जो कि एक बहुत गलत बात है। जो कुछ भी हुआ ये बहुत गलत हुआ, जिसमें हम सबको बड़ा अफसोस भी है और अफसोस रहेगा भी, क्योंकि एक ऐसी गुमराह कुन पार्टी, एक ऐसी नापिकार, ऐसी जो कि हर एक का दिल तोड़ना, हर एक को अजियत देना, हर एक को तकलीफ पहुंचाना, समझे, इनके पास इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जो गलती जो दिल्ली की आवाम जो करी है, अब उसका खुमियाजा 5 साल तक भुगतते रहना है इनको। वो भी किस अंदाज में, इनको अच्छी तरह पता है, इनको अच्छी तरह पता है। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो होना था सो हो गया। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्लाह जो करता है बेहतरी के लिए करता है। अल्लाह सुब्हाना ताला को कुछ और मंजूर था, वो हो गया। बहरहाल अब जो अफसोस करके अब फायदा नहीं है, अब काम करो। अब बिहार में इलेक्शन होने वाला है इस साल, अभी से एक मेहनत करो, वहां पे दिलों पे राज करो लोगों के, जब भी तुम कामयाब होंगे। जाके 20 ठहर के कटवे की शक्ल में काटो मत ओटा, काम करो, मेहनत करो, कामयाबी भी मिलेगी। खाली बातें करने से, भाषण देने से या इल्जाम लगाने से, किसी को बदनाम करने से कुछ नहीं होता। और दूसरी चीज, आप लोग सारे मिलकर इलेक्शन कमीशन से मिलो और सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी डाल दो कि हमको ये बिहार का इलेक्शन ईवीएम पे नहीं लड़ना है। जो पहले जिस तरीके से लड़ा जाता था वैसे ही लड़ेंगे। जब भी दूध का दूध पानी का पानी मालूम हो जाता है, किसके पिछवाड़ में कितना दम है वो सही तरीके से मालूम हो जाता। बहरहाल बाहर के मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।